हेलो एवरीवन, दिस इज अयान दिस साइड। और आज का जो क्वेश्चन है वो है सिंगल नंबर। अब बेसिकली सिंगल नंबर जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, राइट? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट लाइक गिवन अ नॉन एम्प्टी अरे ऑफ इंटीजर nums, every element appear twice except for one. Find that single one. You must implement a solution which a linear runtime complexity and use any constant at extra space. आप यहाँ पे linear runtime में भी इसको solve कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल द 2 and 2, दो नंबर यहाँ पे दो दो डुप्लीकेट यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आपका सिंगल नंबर नहीं रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पे 1 है तो 1 एक सिंगल नंबर है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे 2 2 और 1। अब इसमें सिंगल नंबर कौन सा है? इसमें सिंगल नंबर ये सिर्फ 1 है। ये 2 और 2 क्या है? यहाँ पे डुप्लीकेट है, तो ये आपका आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक और इनपुट है, आपने बोला यहाँ पे 2 3 और 3, राइट? अब यहाँ पे सिंगल नंबर कौन सा है आपका? यहाँ पे सिंगल नंबर है आपका 2, बिकॉज यहाँ पे 3 और 3 आपके पास एक डुप्लीकेट है, तो सिंगल नंबर आपके पास 2 ही है यहाँ पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि अगर अगर यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे सिंगल नंबर कौन सा है? यहाँ पे सिंगल नंबर अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? -1। फॉर द नंबर इज नॉट अवेलेबल, द सिंगल नंबर इज नॉट अवेलेबल, सो योर आंसर इज -1। करेक्ट। इस इनपुट के देखते हैं। 4 1 2 1 2, 4 1 2 1 2, राइट? 4 1 2 1 2, सो 4 1 2 1 2। अब यहाँ पे क्या है? 1 और 1 डुप्लीकेट है, 4 और 4 डुप्लीकेट है, सो जो सिंगल नंबर है वो 4 है, तो द आउटपुट विल बी 4। आपका आउटपुट आ गया 4, राइट? अब बेसिकली इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो आप सिंपल क्या यूज करोगे, एक तो सिंपल आप यहाँ पे इस चीज का यूज कर लोगे, एक्सोर का। इसको यूज करके आप इसको सॉल्व कर लोगे, बट ये प्रॉपर तरीका नहीं, क्योंकि इसमें आपका लॉजिक नहीं लगेगा, राइट? तो आपको इसके अंदर एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप लॉजिक कैसे लगा सकते हो? आपके पास है 2 1 2 2 1, राइट? 2 2 1। आप यहाँ पे दो लूप लगाओगे। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि आप इसको लीनियर रन टाइम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लीनियर मतलब दो लूप का भी इसको यूज कर सकते हो। आप सारे नंबर को यहाँ पे इटरेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट? अब बेसिकली आप एक लूप यहाँ से स्टार्ट करोगे 0 से, और 1 से इसको कंपेयर करोगे, करेक्ट? अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करते हो, राइट, तो आप एक कंडीशन लगा दोगे कि जब तक आपका i इज नॉट इक्वल टू j है तब आप कंपेयर नहीं करोगे, करेक्ट? जब आपका यहाँ पे जब आपका j आगे आएगा तो आप चेक करोगे इसको, i और j को। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप उसको रिटर्न नहीं करोगे। अगर ये इक्वल नहीं है 1 के तो आप उसको रिटर्न करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल दूं तो 1 पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे। 1 2 2, करेक्ट? आप इस 1 से कंपेयर कराओगे, क्या 1 अवेलेबल है? क्या 1 अवेलेबल है? आई रिपीट वंस अगेन, आपके पास यहाँ पे 2 है, 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, करेक्ट? आप इस 2 को लेके क्या करोगे? उसके आगे वाले नंबर से आप कंपेयर करोगे। क्या 2 इक्वल इक्वल है 3 के? नहीं है। क्या 2 इक्वल इक्वल है 3 के? नहीं है। अब आपके सारे एलिमेंट आपने इटरेट कर लिए हैं और 2 आपको मिला ही नहीं है। इट मींस द 2 आपका क्या हो गया? 2 आपका सिंगल नंबर हो गया। सिंगल नंबर आपका हो गया 2। यही आपका आउटपुट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 यहां मिल जाता तो आपके पास सिंगल नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इट मींस आप सिंपल -1 क्या करते? रिटर्न कर देते। यही आपका क्या है? आउटपुट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कोड पे जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इंटीजर आई कॉमा जे कर दिया मैंने, राइट? यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम डॉट लेन विथ इंक्रीज ऑफ आई प्लस प्लस। मैंने एक और लूप लगाया यहाँ पे इंटीजर j इक्वल टू 0। मैं i और j को मैंने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है इसको इंटीजर लिखने की, क्योंकि मैंने ऊपर उसको इनिशियलाइज कर दिया है, राइट? अब मैंने यहाँ पे लिखा j इज लेस देन nums डॉट लेन एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा। देखो कंडीशन क्यों लगाऊंगा? मैं दोनों 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे? अगर मैं ठीक हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला मैंने 2 2 1 2 2 1, मैं i को भी यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, j को भी यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ।
करेक्ट। अब मैं जब कंपेयर करूंगा आई और जे को, दोनों एक को पॉइंट कर रहे हैं, तो मुझे डुप्लीकेट मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसी नंबर को कंपेयर करा रहा हूँ उसी इंडेक्स से। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई कि जब भी, इफ अगर मेरा आई इज नॉट इक्वल टू जे है, तभी मैं कंपेयर करूंगा। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, अभी दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों का इंडेक्स 0 है, तो मैं जे के वाले को इंक्रीज कर दूंगा कि हाँ जे वाला मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं आई और जे को कंपेयर करूंगा। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इफ, कंडीशन लगाई मैंने, इफ अगर मेरा नम आई अगर इक्वल इक्वल है किसके, नम्स जे के, अगर वो इक्वल इक्वल है तो मैं सिंपल ब्रेक कर दूंगा यहाँ पे। राइट। अगर मुझे इक्वल इक्वल मिल चुका है तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंपल और एग्जाम्पल दूं, आप देखना है यहाँ पे कि आप, मैंने बोला कि आपके पास यहाँ पे 1 2 1 2 एंड 1 2 1, काफी सारे आपके पास नंबर अवेलेबल है। राइट। मैंने आपको बोला कि आपको वन चेक करना है कि वन सिर्फ एक ही है या वन दो है। अगर वन दो है मतलब आपको फाइंड करना है, बस आपको आपको एक ने बोला कि आपको सिर्फ फाइंड करना है कि नम सिंगल है या फिर नंबर अवेलेबल। आपको ये नहीं बोला कितने नंबर अवेलेबल, आपको बोला कि वन का डुप्लीकेट कोई है। तो आपने क्या करा, आपने पहले टू को कर लिया, आपने वन को कर लिया, और वन पे आपने देख लिया कि हाँ डुप्लीकेट तो है। तो आप टाइम वेस्ट करोगे वन को वापस से इससे कंपेयर करा के? नहीं करोगे ना। आपको पहले वाला में पड़ गया कि हाँ डुप्लीकेट है, तो आप वहीं के वहीं क्या कर दोगे, उसको ब्रेक कर दोगे। करेक्ट। तो यहीं पे मैंने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहीं पे मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये लूप खत्म होने के बाद, लूप खत्म होने के बाद देखना, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है इसमें। अगर लूप खत्म होने के बाद देखना, अब यहाँ पे जो कंडीशन लगवाना वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस पे ही पूरा कोड टिका हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 2 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 2 1। ठीक है, या फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, लाइट ये काफी अच्छा नहीं है, मतलब एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसको रिमूव करके सिंपल लिखते हैं 1 2 2। ठीक है। आपने पहले वन को टू से कंपेयर कराया, इक्वल नहीं है। आपने फिर वन को टू से कंपेयर करवा, इक्वल नहीं है। और आपका क्या हो गया, अरे पूरा खत्म हो गया। तो आप चेक करोगे, ये आपका जे, सेकेंड लूप आपका क्या है, जे है। तो आप चेक करोगे यहाँ पे कि अगर आपका जे इक्वल इक्वल हो गया नम्स डॉट लेंथ के, करेक्ट, तो आप ये वाली कंडीशन जो आपकी ये आई है ना, नम्स आई, ये रिटर्न कर दोगे। देखो वापस समझाता हूँ, समझ में नहीं आया। सिंपल कंडीशन क्या है कि आपके पास वन भी है, आपके पास टू भी है, और आपके पास टू भी है। ठीक है, आपने वन को टू से कंपेयर करा, ये आपके जे की 0 वैल्यू है, जे की 1 वैल्यू है, जे की 2 वैल्यू है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हो गई 3। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने वन को टू से कराया, वन को फिर टू से कराया, और आपका पूरी लेंथ यहाँ पे खत्म हो गई। तो लास्ट में आप चेक कर लोगे कि अगर आपका जे इक्वल इक्वल है इस 3 के, मतलब आपका वन क्या है, डुप्लीकेट है। तो सिंपल कंडीशन आप क्या लगाओगे यहाँ पे, सिंपल कंडीशन आपकी ये होगी कि इफ, कि अगर आपका जे इज इक्वल इक्वल है नम डॉट लेंथ के। ठीक है, अगर आपका जे इक्वल इक्वल हो चुका है नम डॉट लेंथ के, आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल इस वन को रिटर्न कर दोगे। तो आप सिंपल क्या करोगे, जो भी आई की वैल्यू होगी, राइट, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख दोगे नम्स आई, नम्स आई क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। अब एक कंडीशन और थी कि अगर वो दो टू 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 अवेलेबल है और डुप्लीकेट अवेलेबल ही नहीं है, अगर वो डुप्लीकेट अवेलेबल ही नहीं है तो ये इसको मैच ही नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर वो सॉरी सॉरी द सिंगल नंबर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल -1 यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे लिख दोगे रिटर्न -1। एक बार रन करके देखते हैं कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तीनों केस प्रॉपर यहाँ पे चल गए, सबमिट करने ही प्रॉपर यहाँ पे चलेंगे। तो सिंपल क्या करा, एक लूप लगाया, एक और लूप लगाया, कंडीशन लगाई कि इफ अगर मेरा आई इज नॉट इक्वल टू जे है, तभी मैं चेक करूंगा। और उसके बाद कंडीशन लगा दी कि अगर दोनों इक्वल है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ब्रेक कर दूंगा। और इस लूप के खत्म होने के बाद मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जे इज इक्वल इक्वल नम डॉट लेंथ के, तो मैं रिटर्न नम कर दूंगा। इफ अगर द सिंगल नंबर इज नॉट अवेलेबल, सो आई एम जस्ट रिटर्न -1। सो दैट द आंसर।